अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होगे। जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा होगा, हमने इस वैगनार को रिस्टोर करना स्टार्ट किया है। इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन वाइज सारे काम तकरीबन करा लिए हैं। अब ये वीडियो पार्ट टू यानी कि लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं सारे छोटे मोटे काम करवाऊंगा, सारे आपसे एक्सपेंस शेयर करूंगा और गाड़ी के एंड रिजल्ट दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा हुआ तो आपको उसकी लिंक नीचे कमेंट में मिल जाएगी। अब जैसा कि आपने देखा था कि हमने गाड़ी की बॉडी और कंपाउंड वैक्स सब करवा लिया था, काफ़ी अच्छी शाइन निकली थी माशाल्लाह। लेकिन एक मसला है कि जगह जगह स्क्रैचेस हैं, छोटे छोटे स्टोन चिप मार्क्स हैं, यानी कि ज़रा सा जो पेंट उतर आता है, कोई पत्थर लग गया, कोई कुछ लग गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम टचिंग पेंट यानी कलम यूज़ कर रहे हैं। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो है, आपको शो हो जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो जहाँ जहाँ भी स्क्रैचेस हैं उसको हम टचिंग पेंट से कवर कर देंगे। ये तकरीबन आप कह लो 70 to 80% कवर कर देता है। आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको स्क्रैच नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं नज़र आएगा अगर टचिंग पेंट काफ़ी अच्छे से लगा हो, सिर्फ स्क्रैच पे बाहर ना आ रहा हो। अब पीछे डिक्की पे एक छोटा सा पार्ट 1/2 इंच का होगा, पुटीन का पार्ट डैमेज था। अब उसको ऑब्वियसली आप टचिंग पेंट से कवर नहीं कर सकते, वो एक खड्डा सा होता है बिल्कुल माइनर सा। तो उसका हल ये निकाला कि वहाँ पहले फिलर बढ़ा, उसको ड्राई होने दिया, एक्स्ट्रा फिलर को उतार दिया और ऊपर टचिंग पेंट लगा के उसको उंगली से और ब्रश से फैला दिया हल्का हल्का, ताकि वो सराउंडिंग के पेंट से ब्लेंड हो जाए। एंड चेक दिस आउट, पता भी नहीं लगता कि ये पार्ट हमने रिपेयर किया है। और जो ट्रंक में डिग्गी में सील मिसिंग थी, जो फ्लोर पे लगी होती है, वहाँ हमने रबड़ की सील लगा दी है और सीलेंट से उसको पैक कर दिया ताकि बिल्कुल भी लीक ना करे, उतरे ना। और ये रही न्यू ट्रंक ट्रे, पिछली ख़राब हो गई हुई थी, गल गई हुई थी, आप इसको ट्रंक बोर्ड भी कह सकते हो। इसको कर देते हैं फिट, परफेक्ट। इसके अलावा गाड़ी के वाइपर में छोटे मोटे इश्यूज थे, जो ट्रिम्स लगे हैं वो लूज थे, एक नोजल मिसिंग थी पानी फेंकने वाली जो लगी हुई थी, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। मीनवाइल छोटे मोटे जो पार्ट मिसिंग थे वो हमने पूरे कर दी और नोजल्स वगैरह को, वाइपर्स को बिल्कुल परफेक्ट हालत में ठीक करवा लिया। और डिटेल्स का आलम ये है कि यहाँ हमने जो नट के कैप थे वो मिसिंग थे, वो भी लगवा लिए, परफेक्ट। वर्कशॉप का आखिरी काम यानी कि एसी सर्विस वो भी हमने करवा ली और गाड़ी में जो कैबिन एयर फिल्टर होता है वो नहीं लगा हुआ था, वो भी लगवा लिया हमने। अब हम लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में स्टिकर्स और टेंट वगैरह। सबसे पहले जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है उसको हम 100% ब्लैक करवा रहे हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है रियर विंड स्क्रीन, कम्प्लीटली ब्लैक होनी चाहिए, इवन तो ये लीगल नहीं है, लेकिन चॉइस की बात है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये कि जब आप उतरते हो अपनी गाड़ी से, उतरते बैठते हो, आपके जो शूज़ हैं वो लगते हैं इस साइड पे और यहाँ से इवेंचुअली पेंट उतर आता है। अगर आपकी गाड़ी में यहाँ कोई प्लास्टिक ट्रिम नहीं लगा हुआ प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप एक सिंपल ब्लैक स्टिकर लगवा लो ऊपर इस तरह का प्लेन, ताकि आपके अगर शूज़ लगते भी हैं तो पेंट डैमेज ना हो। ये मैंने अपनी लाना में भी करवाया हुआ है। और इसकी फ्रंट ग्रिल पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए थे ब्लैक कलर के लोगो पे, और साइड से वो उतरवा दिए हैं क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल लुक है वो काफ़ी प्यारी है। और इसके अलावा हमने इसके हॉर्न भी चेंज करवा लिए और लास्टली व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जो कि ज़रूरी थी वो भी करवा ली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फाइनल रिजल्ट्स और हमारी कितनी कॉस्ट आई। एंड चेक दिस आउट, माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत साफ़ लग रही है। आप मेरी तारीफ़ें ना सुनो, खुद देखो और बताओ कि ये लगता है कि 2014 मॉडल गाड़ी है। एक 11 साल पुरानी गाड़ी इतनी न्यू फील दे रही है। हमने कुछ खास नहीं किया, इस वीडियो का मकसद भी ये था कि मैं कन्वे कर दूं कि आप कोई यूज़ कार लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ऊपर आप मेजर एक्सपेंस करो। छोटे मोटे फिक्सेस, छोटी मोटी चीज़ें आपकी गाड़ी की लुक्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। जो भी इसमें चीज़ें ख़राब थी उनको हमने फिक्स किया, जो डल लुक दे रही थी चेंज कर दिया, जो काम नहीं करी थी उनको रिपेयर करवाया, छोटे मोटे पार्ट्स रीपेंट कर लिए, डेंट्स को ख़त्म कर दिया, स्क्रैचेस ख़त्म कर दिए, पॉलिश करवा लिए। तो आपके सामने ही है कि इन छोटी मोटी चीज़ों को फिक्स करने से एक पुरानी गाड़ी आपको ब्रांड न्यू लुक दे सकती है। अब इस गाड़ी की इंटीरियर डिटेलिंग मैंने खुद की है और जो हाल बाहर है वही हाल अंदर है। एज गुड एज न्यू मैं देख के नहीं बता सकता कि ये किसी पुरानी गाड़ी का इंटीरियर है। और करवाया क्या है, सीट कवर चेंज कर दिए, जो ट्रिम्स हैं उनको रीपेंट करवा दिया और कम्प्लीटली पॉलिश कर दिया है। कोई एक्सपेंसिव पॉलिश नहीं थी, सिंपल डैशबोर्ड पॉलिश से, दो दरवाजे हैं, डैशबोर्ड है, उन सबको पॉलिश कर दिया। आप खुद देखो और बताओ कि लगता है कि ये 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। इसका इंटीरियर एज गुड एज न्यू हो चुका है, कुछ खास नहीं किया, छोटे मोटे फिक्सेस हैं, छोटी मोटी रिप्लेसमेंट है और कम्प्लीटली इंटीरियर की लुक ही चेंज हो गई है। ये बिफोर के रिजल्ट्स हैं और ये आफ्टर के, माशाल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस और एक्सपेंस वगैरह। ये वैगनआर 2014 मॉडल है, VXL वेरिएंट, साइड शावर्ड है, तकरीबन 1.5 लाख चली हुई है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। ये हमें कॉस्ट किया अराउंड 16,25,000। और जहाँ तक एक्सपेंस का ताल्लुक है, तो सबसे पहले जो बॉडी वर्क था यानी कि डेंटिंग, पेंटिंग, हेडलाइट बफ, टेल लाइट बफ, इंटीरियर खोलना, सारा वॉश करना, जो भी पार्ट्स रिपेंट करवाए, साइड मिरर, जो वाइपर के पार्ट्स पूरे किए और छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी जो बॉडी वर्क में आती हैं वो सब कॉस्ट की हैं ऑलमोस्ट 18,000 की। इसके अलावा मैकेनिकली काम
काम इसका जो करवाया वो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग थी, इसकी इंजन ट्यूनिंग थी, इनटेक मैनिफोल्ड क्लीन करना, इंजेक्टर साफ़ करना, स्पार्क प्लग इसके न्यू लगे। तो ये हमें कॉस्ट किया अराउंड 14,000। इसके अलावा हमने गाड़ी के सीट कवर्स नहीं लगवाए, रेगजीन फ्लोर पे जो होता है वो नया लगवाया, और इसका हमने गियर बूट का जो नीचे होता है कपड़ा सा रेगजीन का वो चेंज करवाया, वो भी कॉस्ट किया हमें 15,000 का। इसके व्हील कैप्स नहीं लिए, वो 2,000 के थे। इसका जो ट्रंक ट्रे है वो 1,000 की कॉस्ट की थी। और इसके अलावा काफ़ी छोटे मोटे एक्सपेंसेस थे, जैसे कि न्यू हॉर्न हो गए और टिंट्स हो गए जो पीछे शीशे में लगाए थे, टेपिंग होगी, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट वगैरह वगैरह। तो आप कह लो कि हमारा जो टोटल लगा है वो ऑलमोस्ट 70,000 लगा है। तो 16 लाख 25 प्लस 70, तो 17 लाख में प्लस माइनस 17 लाख में हमें एक अच्छी फैमिली कार मिल गई है। इसको ड्राइव करते हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आया। इट्स स्टिल रनिंग लाइक अ वंडर। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।